हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ग्रो एंड ब्लूम। और फरवरी भी लगभग एंड होने वाला है, फरवरी ख़त्म होने वाला है। उसके बाद मार्च, अप्रैल और बस उसके बाद में ये विंटर के फ्लावरिंग लगभग ख़त्म। तो ये वाले जो प्लांट्स हैं जो हमारे स्टार्ट से ही हमने विंटर में लगा दिए थे, तो इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी उस समय भी अच्छी फ्लावरिंग की, और इसके बाद में भी जो 1 महीने से तो जो बहुत भरे हुए हैं फूलों से, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स दे रहे हैं, खूब खिल रहे हैं। तो कैलेंडुला और गेंदा जैसे जो प्लांट होते हैं इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 3 से 4 महीने, और 3 महीने से ज़्यादा हो ही गए हैं। गेंदे जो हमारे हैं वो तो स्टार्ट में दिवाली के पहले के ही लगे हुए हैं, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने के। तो गेंदे की जो एज होती है वो 3-4 महीने ही होती है। इसके बाद गेंदे के जो प्लांट्स हैं वो डेड होने लगते हैं, फ्लावरिंग भी कम कर देते हैं, फूल छोटा हो जाता है। हालांकि कुछ वैराइटीज़ जो हैं वो तो पेरेनियल भी चल जाती हैं, मतलब साल के साल रहती हैं। कुछ प्लांट्स गेंदे के जो रह जाते हैं, लेकिन उनमें उतनी रौनक नहीं होती है। वो एक्चुअली जैसे अगर आप फूल के लिए बचाना चाहते हैं तो 2-4 फूल आपको मिलते रहें, इस पर्पज़ से आप बचाना चाहें तो जो छोटा वाला देसी गेंदा होता है जो उसको आप लगा सकते हैं। लेकिन जो बड़ा वाला अफ्रीकन मैरीगोल्ड जो होता है वो ख़राब होने लगता है। तो जब अभी इधर 2-3 महीने रहते हैं, और बल्कि गेंदा तो अगर आप लगा लेंगे तो मई तक, कैलेंडुला भी मई तक फूल देता है। तो इस समय जो ये समय चल रहा है, अगर आप चाहें तो इसकी तैयारी कर सकते हैं कि आपको आने वाले टाइम में भी ये कैलेंडुला का देखिए ये बुश कितना बड़ा हो गया है, और इसमें ब्रांचेज़ ही ब्रांचेज़ दिखाई दे रही हैं। हालांकि इसकी कटिंग प्रूनिंग भी करते रहते हैं, डेड हेडिंग भी करते रहते हैं। ये देखिए डेड हेडिंग मैंने की हुई है, लेकिन फिर भी उतनी रौनक नहीं रह जाती है क्योंकि ब्रांचेज़ बहुत बड़ी हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं, तो उतना देखने में सुंदर नहीं लगता पौधा, और धीरे धीरे ये डेड होने लगता है। जब ख़राब लगता है, फूल भी कम आते हैं, तो फिर हटा ही देना ठीक रहता है। तो एक तरीके से इस पौधे की जो है लाइफ है पूरी हो गई है, होने वाली है। लगभग 10-15 दिन के बाद ये पौधा जो है उतना रौनक नहीं देगा, उतना अच्छा नहीं लगेगा। और गेंदा का जो प्लांट है वो भी लगभग इस तरह का हो गया है। देखें ये थोड़ी सी पत्तियाँ इसकी बेकार सी हो गई हैं, और फ्लावर भी अब उतना बड़ा नहीं आ रहा है। देखिए छोटा सा फ्लावर है एकदम। और जो ये वाला प्लांट है इसकी तो पत्तियाँ पूरी तरह से ख़राब हो चुकी हैं, बस फूल आ रहे हैं कहने को, नाम मात्र को। लेकिन वही है कि थोड़े 2-4 फूल आ रहे हैं, बाकी लगभग पूरा पौधा ख़राब हो चुका है। तो ये वाले जो प्लांट्स हैं अब आपको रिमूव कर देने चाहिए अगर आपके पास भी ऐसे हो गए हैं। ये अक्टूबर लास्ट के लगे हुए हैं, बेबी सैपलिंग्स लगाई थी ला के, मैंने बेबी प्लांट्स लगाए थे। तो ये जो प्लांट है इनकी लाइफ अब पूरी हो चुकी है, और अब इनको लालच में रख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अच्छे नहीं लग रहे हैं देखने में बिल्कुल भी। तो इन्हें हटा ही देना चाहिए। तो हटा देंगे तो इनकी जगह और भी लगाने पड़ेंगे, नहीं तो वही बात है कि फूल नहीं होंगे तो गार्डन में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अभी मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों से शेयर भी किया था कि सीड्स जो हैं इसके हम डाल देंगे और नए पौधे हम ग्रो कर लेंगे, ताकि आगे हमें मई तक जो फ्लावर्स हैं वो कमी ना रहे, बराबर फूल मिलते रहें। तो इस तरह से मैंने गेंदे के जो सीड्स हैं वो डाल दी थी। फ्रेंच मैरीगोल्ड है, ये देखें बड्स भी आने लगी हैं, और जो प्लांट्स हैं, सैपलिंग्स हैं, वो तैयार हो गई अच्छी खासी, और पौधे तैयार हैं। अभी कुछ दिन बाद ये फ्लावरिंग करने लगेंगे, और उनको रिमूव करके अगर इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा तो बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग भी करेंगे, अच्छे लगेंगे, और उन पौधों को हटा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह से कैलेंडुला के भी हमने जो सीड्स डाले थे वो लगभग इतने बड़े हो गए हैं। ये लगभग पिछले महीने ही डाल दिए थे जो मैच्योर प्लांट थे, जैसे धूप निकलनी शुरू हुई थी, बल्कि जनवरी लास्ट में डाले होंगे तो धूप नहीं निकल रही थी, थोड़ा सा जर्मिनेट होने में इन्होंने टाइम लिया। लेकिन अब ये छोटे छोटे प्लांट तैयार हो गए हैं। कुछ इसके पीछे वाले जो थोड़ा सा लेट जर्मिनेट हुआ वो बिल्कुल छोटे से हैं, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। जो ये बीच बीच में मैंने दूसरे जो प्लांट्स लगे हुए थे, जैसे मेरा एलोवेरा का प्लांट लगा था उसी में मैंने ये डाल दिए थे। तो देखें ये कैलेंडुला की जो सीडलिंग्स ग्रो हो गई हैं, ये देखें बीच बीच में ये सब जर्मिनेट हो गए हैं। इस तरह से ऐसे ही फूल तोड़ के डाल दिए थे और ये जर्मिनेट हो गए, छोटे छोटे प्लांट तैयार हो गए। तो ये प्लांट्स जो हैं ये इनको रिप्लेस करने के लिए बड़े वालों को जो डेड हो रहे हैं धीरे धीरे, ये बहुत अच्छे से प्लांट तैयार हो रहे हैं। तो अगर इनमें ये वाले जो प्लांट्स हैं ख़राब हो भी जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको रिमूव करके जब तक वो वाले प्लांट तैयार हो रहे हैं तो उनको हम लगा देंगे। फ्रेंच मैरीगोल्ड,
और अफ्रीकन वाला तो अगर नहीं लगता तो आप ला के भी लगा सकते हैं, दोबारा आगे 2-3 महीने और फूल देगा। लेकिन फ्रेंच मैरीगोल्ड ज़्यादा बुशी भी होता है, फूल भी बहुत अच्छे देता है, बहुत संख्या में फूल देता है, तो ये आप लगा सकते हैं। और कैलेंडुला की भी जो तैयार हो गई हैं तो वो भी लगा सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लगाएं तो अभी भी समय है, आप कैलेंडुला के प्लांट्स जो हैं वो लगा सकते हैं। उसको सीड्स जो आप हैं, ये डेड फ्लावर्स जो होते हैं, जैसे कि ये वाले फ्लावर होते हैं, इनको आप छोड़ दें ऐसे ही 2-3 दिन में ये ब्लैक हो जाएंगे, सीड्स जो हैं पक जाएंगे, फिर इनको निकाल के आप बो देंगे और फिर वो जर्मिनेट होके आपके प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। बहुत आसानी से प्लांट तैयार हो जाता है और आप इस तरह से मई तक के लिए इस प्लांट को तैयार कर सकते हैं। ये वाला प्लांट जिसकी हालत हो रही है मई तक बिल्कुल नहीं चलने वाला है, 10-15 दिन बाद ये प्लांट बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो इसे हटा देना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो अगर आपके पास भी ऐसे ही प्लांट हो गए हैं तो आप सीड से नए प्लांट ग्रो कर लें और मई तक खूब अच्छे से गार्डन में फूल मिलेंगे आपको और कमी नहीं रहेगी फूलों की। बाकी जो कटिंग से आप लगा सकते हैं, जैसे कि ये क्या बोलते हैं इसको, स्वीट विलियम, नाम भी भूल जाती हूँ, स्वीट विलियम है, और डायंथस वगैरह को भी आप जो लगाते हैं उसके रूट डिवाइडेशन से, तो वो भी करके आप नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं इस समय मई तक के लिए, अपना मई जून। बल्कि डायंथस तो आपका आगे भी रह जाता है, मेरे तो 3-4 साल पुराने डायंथस भी हैं कुछ मेरे पास। तो इस समय अगर ये काम कर लेते हैं तो आपके पास गर्मियों में भी फूलों की कमी नहीं रहेगी। और जैसे मानसून आता है तो और भी सारे फूल, लिली वगैरह भी खिलते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम मई तक होती है, तो उस समय भी आपके पास फूलों की कमी नहीं रहेगी। तो आप ये टिप्स को फॉलो कीजिए और नए नए प्लांट्स तैयार कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।